जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़के तो देख, सब होगा तुझे हासिल, तू अपनी जिद पे अड़के तो देख। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं आर्मी स्पेशल बेंच और आज हमारी क्लास नंबर 17 है और टॉपिक है हमारा अनुपात तथा समानुपात। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला सवाल है x अनुपात 4 समानुपात 81 अनुपात कितना दोस्तों x। ये आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है। तो देखिए दोस्तों, अब तक की क्लास में जैसे कि हमने समझा है कि अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, समानुपात लगा हुआ है, तो हम इसको कैसे हल करते हैं। तो हमने आपको बताया कि बीच बीच वाली संख्याओं की गुणा और बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा आप क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं दोस्तों। देखिए इसी तरीके से मैं करूँगा। तो देखिए x है और यहाँ पे क्या है x है, तो इनकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दोस्तों। तो x गुणा x, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 और इधर कितना है 81। हमने ये लिखा। जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि x गुणा में क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ 1 और यहाँ पे क्या 1, और इस तरीके से इन पावर को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 2। और देखिए दोस्तों ये कितना हुआ, 4 एकम 4 और 4 अठे 32। और जैसे कि हम सब जानते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक्स स्क्वायर है और जो 324 है वो किसका वर्ग है दोस्तों, 18 का वर्ग है। और अगर मैं यहाँ से वर्ग हटा दूँ तो x का मान कितना आया है 18। तो हमारा x का मान कितना आ गया दोस्तों 18। चलते हैं देखिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि क्या है 7 अनुपात x समानुपात 17 अनुपात 5 अनुपात 22 अनुपात 5। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, संख्याओं में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हमने कुछ दशमलव की संख्याएं रखी हुई हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि बताया गया बिल्कुल वैसे ही होगा कि बीच बीच वाली संख्याओं की गुणा और बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा। अब देखिए दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें x कहाँ था, बाहर वाली संख्याओं में, इसलिए हमने बाहर वाली संख्याओं की गुणा इस साइड में लिखी और संख्याओं की गुणा इस साइड में लिखी। जबकि इस सवाल में हम क्या करना चाहेंगे, क्योंकि x बीच वाली संख्याओं में है तो ये गुणा हम इस साइड में लिखेंगे। तो x गुणा कितना हुआ 17.5 और जो बाहर वाली संख्याओं की गुणा है वो हम बराबर से इस साइड में लिख लेंगे। तो 7 गुणा कितना 22.5। तो देखिए दोस्तों ये गुणा में है, भाग में चला गया। तो x बराबर हुआ 7 गुणा 22.5 भाग 17.5। इस तरीके से देखिए दोस्तों ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया और अब हम इस पे 25 से इसको और इसको काट देंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 25 निम है, तो 225 25 7 175। यहाँ पे हमने 7 से 7 कैंसिल कर दिया और इस तरीके से x की वैल्यू कितनी बची है दोस्तों 9। तो इस सवाल का जवाब आया है हमारा 9। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके का देखते हैं हम अपना अगला सवाल। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि 100 अनुपात 1000 समानुपात x अनुपात x। तो जैसे कि हमें पता है कि हम बीच बीच वाली संख्याओं की गुणा और बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा करेंगे इस तरीके से कुछ। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो x है वो कहाँ मौजूद है, बीच वाली संख्याओं में। तो इन्हीं की गुणा जो है हम यहाँ पे पहले लिखेंगे इस साइड में। तो देखिए दोस्तों ये है 1000, ये है क्या x, तो हम यहाँ लिख देंगे 1000 गुणा x और यहाँ पे क्या है ये 1 और इसकी गुणा किस में होगी 100 में। इस तरीके से ये हुआ। तो x बराबर क्या हुआ दोस्तों, 1 की गुणा 100 में करिएगा 100 आएगा, बटे में क्या जाएगा 1000। और जैसे कि हम सब जानते हैं ये 2 जीरो कैंसिल हुए तो x का मान कितना हुआ 1/10। इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 0.1। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, जैसे अगर 2 की बटे में 10 हो तो 1 जीरो है तो क्या लिख सकते हैं 0.2। अगर 3/100 हो तो क्या लिखते हैं दोस्तों 0.03। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है दोस्तों कि जितनी जीरो है पीछे से उतने ही अंकों पे क्या आता है पॉइंट। तो यहाँ पे 1 जीरो थी तो पीछे से 1 के सामने पॉइंट आ गया, हम चाहे तो यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हैं। यही सवाल का क्या है दोस्तों जवाब है। तो देखिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लगातार शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 क्या है हमारी, यहाँ पे है 6 अनुपात 35 समानुपात 11 अनुपात x। हम जैसे कि अब तक हम कर रहे हैं कि बीच बीच वाली संख्याओं की गुणा और बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा कर रहे हैं दोस्तों। वैसे ही इस बार अगर आप ध्यान से देखें तो x है ना जो बाहर वाली संख्याओं में लिखा हुआ है, तो इनकी गुणा इस x की और इस 6 की गुणा हम इस साइड में लिखेंगे। हमने लिखा 6 गुणा x
और बराबर हम लिखेंगे दोस्तों कितना, 35 गुना 11। तो देखिए दोस्तों x बराबर हुआ 35 गुना 11 भाग 6। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 6 में जैसे 2 है, अगर हम 2 से काटना चाहे तो, लेकिन इनमें से कुछ नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो ऐसे कैसे ही हम क्या करेंगे, 11 पंजे 55, 5 हासिल है दोस्तों, 11 3 33, 33 और 5 कितने 38, और ये कितना दोस्तों 6। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे पॉइंटों में भाग दे सकते हैं, अधिकतम जैसे भी ऑप्शन में मौजूद हो उसी तरीके की हमें कैलकुलेशन कर देनी चाहिए। जैसे कि हम कर दें 6 छंग 36, यहाँ पे कितने बचेंगे दोस्तों 2 5 6 चौक 24, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगा लेते हैं दोस्तों, 6 कम 6 कितना होगा दोस्तों 4, पॉइंट लगा है, 0 उतर गई, 6 छंग 36। लगभग हम इस सवाल का जो आंसर है वो 64.16 दे सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब हुआ x बराबर 64.16। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। तो देखिए हमारा सवाल है 5 कि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2 हो तो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2 हो तो 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y का मान बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम समझें तो x का अनुपात का मान कितना है 3, y का अनुपात का मान कितना है 2। अगर आपको इस तरीके से ये चीजें लिखी हुई नहीं समझ में आ रही तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x अनुपात y को आपने x बटे y लिख लिया, और इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है 3/2। मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि x का मान यहाँ पे अनुपात यहाँ 3 है और y का अनुपात कितना है दोस्तों 2। तो यहाँ पे हमें इनका अनुपात बताना है, तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू 3 यूज करेंगे और y की वैल्यू क्या यूज करेंगे दोस्तों 2। जो अनुपात है यहाँ x का अनुपात 3 है, y का 2 है, वो वैल्यू के रूप में हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अनुपात ही बताना है दोस्तों। तो देखिए क्या है ये 8x प्लस 9y भाग 8x प्लस 2y। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने आपको कहा कि हम x के स्थान पर क्या यूज करने वाले हैं 3 और y के स्थान पर हम क्या यूज करने वाले हैं 2। तो ध्यान से देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है 8 और उसके आगे क्या लिखा है दोस्तों x। ध्यान दीजिए हम जानते हैं कि दोनों केस में है गुणा में है, ये गुणा में है दोस्तों, और x के स्थान पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3, तो प्लस आगे क्या है दोस्तों 9 और साथ में क्या लिखा है y। 9 और y किस में है गुणा में है, तो यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे और y की वैल्यू क्या रख दी हमने यहाँ पे 2। इस तरीके से दोस्तों ये क्या हुआ 8, x की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही हमने कितनी रखी 3 रखी, और यहाँ पे देखिए दोस्तों आगे क्या है 2 और y की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं 2। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं पहले हम गुणा करेंगे उसके बाद हम जोड़ देंगे, तो 8 3 24, 9 दूनी 18, 8 3 24, 2 दूनी 4। तो देखिए दोस्तों जोड़ लेते हैं, 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, और 24 और 4 कितने दोस्तों 28। हम इन दोनों को 7 से काट देंगे, 7 से ये कितनी बार कटेगा 6 बार, 7 से ये कितनी बार कटेगा दोस्तों 4 बार। अभी भी ये 2 से कट जा रहे हैं, 2 से कितनी बार कटा 3 बार, और ये कितनी बार कटा दोस्तों 2 बार। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 3/2 आया, जिसे अगर हम अनुपात के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं 3:2, और यही इस सवाल का हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हमारा छठा सवाल है, यदि a अनुपात b 3:4 दिया हो तो 6a प्लस b अनुपात 4a प्लस 5b कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमने अभी पिछले सवाल में समझा, अगर वो बेहतर तरीके से आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए अभी इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। तो किस तरीके से, जैसे कि आपको बताया गया कि ये a अनुपात b को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों a भाग b, इस तरीके से, और ये 3/4। तो a के सामने जो लिखा है वो a का मान है, बट a के मान अपने होते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो a का अनुपात a का मान हम क्या ले सकते हैं 3 और b का क्या ले सकते हैं हम 4। वैसे तो ये अनुपात के मान है दोस्तों, लेकिन जब अनुपात ही दिया के अनुपात ही पूछ लिया हो तो हम इनको डायरेक्टली यूज की कर सकते हैं। a की प्रॉपर वैल्यू या b की प्रॉपर वैल्यू जब पूछेंगे तो उसमें थोड़ा तरीके में अंतर आ जाएगा। खैर फिलहाल हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्तों 4 रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है दोस्तों 6a प्लस b भाग 4a
प्लस 5b, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 6 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है a, यहाँ पे क्या है a, और a को क्या लिखेंगे दोस्तों, हम 3 लिखेंगे इस a को, यहाँ पे हमने क्रॉस, ये 6 और a क्या है दोस्तों, अगर 6 ऐसा लिखा है, इसका सामान्य अर्थ क्या है, ये 6 गुणा a है, यानी क्या गुणा का चिन्ह है दोस्तों। तो देखिए a की वैल्यू क्या रख देंगे हम 3। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, आगे क्या है, ये b है, b के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। देखिए दोस्तों नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, देख पा रहे हैं आप, देखिए ध्यान से देखिए 4 है, और a क्या है, a के स्थान पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 3 लिख देंगे। इसी तरीके से हम आगे बात करें तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 5 लिखा है, देख पा रहे हैं आप, 4 है, a के स्थान पर हमने 3 रख दिया है, प्लस 5, और b के स्थान पर हमने क्या रख दिया है, 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या रख देंगे, हम 4 रख देंगे, और जैसे कि आप जानते ही हैं, पहले हम गुणा कर देंगे, पहले हम इनकी गुणा करेंगे, उसके बाद हम इन्हें जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों 36 18, ये कितना हुआ 18, प्लस कितना दोस्तों 4, ये कितना हुआ 4, 4 3 12, और ये देखिए दोस्तों 5 चौक 20 हुआ। तो 18 और 4 कितने हुए दोस्तों, 22, 12 और 20 कितने हुए, 32। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम इन्हें काट देंगे दोस्तों 2 से, ये हमने काट दिया 2 से तो 11 आया, और इसे काट दिया तो कितना है दोस्तों 16। तो 11/16, इसको हम लिख सकते हैं 11:16, और इस सवाल का आंसर आ गया है दोस्तों 11:16। देखिए दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके का अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। तो a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 4, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 3 है। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से हमसे क्या पूछा है, 3a + 2b भाग 3a - 2b की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 है, हम डायरेक्टली a के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 4। यहाँ पे हमने लिखा 3 × 4, प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों 2, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है दोस्तों 3 रख देंगे हम यहाँ पे 3। और देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है दोस्तों 3, और a के स्थान पर हम क्या रख देंगे दोस्तों 4, प्लस नहीं यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस है, माइनस यहाँ पे क्या है फिर 2, और फिर उसके बाद क्या है दोस्तों b के स्थान पर क्या लिख देंगे हम 3। क्या आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, देखिए ये 3 है, a के स्थान पर यहाँ पे क्या लिखा हमने 4 लिख दिया है, प्लस है 2 है, b के स्थान पर क्या लिख दिया है 3, 3 है, a के स्थान पर 4 लिख दिया है, -2 b के स्थान पर हमने 3 लिख दिया है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, गुणा कर देंगे पहले, 3 चौके 12, प्लस 2 3 6, 3 चौक 12, 2 3 6, और ये हुआ दोस्तों 12 और 6 18, और 12 में से 6 गए तो 6, और ये 6 से गया 18, 6 3 18, और दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। देखिए तो देखिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके फोन में जितने भी व्हाट्सएप नंबर है सभी पे वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके मोहल्ले गांव में जहां पे भी आप रहते हैं, शहर में, सभी को ये वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। ये यहाँ पे कहा यदि 1.5x बराबर 0.04y हो तो y - x भाग y + x का मान क्या होगा। तो जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये चीज दी गई है। तो देखिए दोस्तों क्या है इसका मतलब कि 1.4 × x 0.04 × y, इसका मतलब ये हुआ ना दोस्तों। तो जैसे कि हम समझते हैं, हमें चाहिए x अनुपात y, ये हमें चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे भेज दूं दोस्तों, तो ये 1.5 जो है यहाँ पे नीचे, तो इस तरीके से देखिए, ये दोस्तों x है यहाँ पे लिखा, और ये y यहाँ पे नीचे आ गया, बराबर से इधर ये भाग में आ गया। देखिए दोस्तों ये x है ना यहाँ पे, और ये गुणा में है, तो गुणा का बराबर से इधर किसमें आया, भाग में आया। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है 0.04 है यहाँ पे, और ये आपने बटे में लिया 1.5, यहाँ पे आपने लगाई एक 0। ये देखिए इससे क्या हुआ, आपके यहाँ पे भी 2 पॉइंट थे, 2 के पहले पॉइंट था, ये काट दिया, यहाँ पे भी ऐसा ही था, ये आपने काट दिया। अब देखिए दोस्तों क्या बचा है, x/y बराबर ये आपका है 4, और ये हुआ 150। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपने इसे 2 से काट दिया, 2 से कटा 4 तो 2 आया, 2 से ये कटा तो कितना आया दोस्तों 75। तो यहाँ से x/y हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, 2/75 मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों, 2/75। और हम मान निकालना चाहते हैं y - x भाग y + x का। तो इस तरीके से समझे दोस्तों कि जैसे कि अब तक हम समझते रहे हैं कि x के स्थान पर हम 2 रख देंगे, y के स्थान पर हम 75 रख देंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे y
y के स्थान पर हम क्या रख देंगे दोस्तों, 75 रख देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया 75। और x के स्थान पर हमने क्या लिखा दोस्तों, 2। और इसी तरीके से y क्या है, 75 है, हमने यहाँ 75 लिखा, प्लस x कितना है दोस्तों, 2 है, हमने यहाँ 2 लिख दिया। 75 में से 2 घटाए तो कितना आया दोस्तों, 73। 75 में 2 जोड़ दिए तो कितना आया, 77। और यही आपके सवाल का जवाब है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम कह रहे हैं आपको कि लगातार वीडियो को शेयर कीजिए। आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, जितने भी टॉपिक आपके हैं, गणितीय चिन्ह है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, पैमाने, गणितीय मान, संख्याओं का वर्ग व घन, संख्याएं हैं, साधारण सरलीकरण है, वर्गमूल, घनमूल, साधारण गुणनखंड, घातांक, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्नों का साधारण भिन्नों में बदलना है, सरलीकरण है, औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, कार्य तथा समय, चाल समय, दूरी, रेल संबंधी, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, आयु संबंधी, क्षेत्रफल, आयतन, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितियों का मान, ऊंचाई, दूरी। यहाँ पे आपको सभी ज्यामिति का परिभाषाएं, सिद्धांत, महत्वपूर्ण बिंदु, अंक श्रेणी, अक्षर, समुच्चय, गुणनखंड, द्विघात समीकरण, लघुगणक समीकरण, समांतर गुणोत्तरात्मक श्रेणी के बारे में, प्रायिकता के बारे में, क्रमचय, संचय, बीजगणितीय सूत्र, एक एक नियम, जितने भी सवाल, जहां से भी एक भी सवाल अगर आर्मी में पूछा जाता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लगातार वीडियो को शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। आपको पूरा, आपके आर्मी में कोई भी गणित का सवाल यहां से नहीं छूटेगा दोस्तों। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। x का 25% y के 40% के बराबर है, तो x अनुपात y किसके बराबर होगा? तो ये समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा गया है, x का कितने परसेंट, 25%, कितने के बराबर है दोस्तों, y के 40% के क्या है, बराबर है। बिल्कुल जैसे कहा है वैसे लिखें दोस्तों। कहा है x का 25%, का मतलब समझे, गुणा होता है, यहाँ पे लगा दीजिए गुणा। 25% बराबर होगा दोस्तों किसके, y के, या का एक ही बात है दोस्तों, गुणा ही लगाइए इसके स्थान पर। 40%, और जैसे कि आपको लिखा है बराबर है, तो यहाँ पे आपने बीच में क्या लगाया दोस्तों, बराबर का चिन्ह लगाया, ये बराबर है। x का 25% y के 40% के बराबर है, और हमें x अनुपात y चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने समझा था, यहाँ पे x गुणा में है, और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों y गुणा में है, और हम इसको यहाँ पे नीचे उतार देंगे, इसको इधर नीचे उतार देंगे। तो यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है, y। तो ये आया गुणा वाली चीज बराबर से दूसरी तरफ भाग में आती है, ये आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, 40%, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 25%। और इस तरीके से आपने क्या किया दोस्तों, इस प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपने इसे काटा 5 से, 5 पंजे 25 और 5 अठे 40, और इस तरीके से x बटे y आपका आया है 8/5। 8/5, देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया है 8/5। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। जैसे कि हमारा सवाल है, यदि b से a 40% अधिक हो और c से b 20% कम हो, तो a अनुपात c क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पे a, b और c तीन चीजें दी हैं, तो हमने लिख दिया a अनुपात b अनुपात c, ऐसे लिखिए दोस्तों। a लिखिए, b लिखिए और c लिखिए, और देखिए क्रमशः कैसे चलिए। यहाँ पे क्या, यदि b से a 40% अधिक है, तो b से कौन अधिक है, a अधिक है। ठीक है दोस्तों, a 40% अधिक है, तो b को आप क्या लीजिए, 100। 40% का ये मतलब क्या है दोस्तों, इस प्रतिशत का अर्थ क्या है, 100। 100 से 40 अधिक, यानी कि अगर ये 100 है तब ये 140 है, अगर ये 100 है तो ये 140 है। 40% अधिक है, इसका मतलब ये 140 है। तो समझे दोस्तों, ये हमने 100 लिया तो 100 40% अधिक, यानी कि 100 पे 40 अधिक, 100 है तो 140 है। और c से b 20% कम है, c से कौन दोस्तों, b क्या है, 20% कम है। कौन कम है, b कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 20% कम है, यानी कि अगर c 100 है, c से b 20% कम है, तो अगर c 100 है तो b कितना है, 80 है दोस्तों। c जब 100 है तो 20% कम, अर्थात 80 हुआ। ऐसे नहीं कर सकते दोस्तों कि यहाँ पे 120 ले ले और यहाँ पे 100 चल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का अर्थ होता है कि 100 पे कम होगा। तो अगर ये 100 होगा तब ये 80 होगा, 120 होगा तब ये 100 नहीं होगा। हम परसेंटेज को 100 पे देखते हैं, ये 100 है तो ये 140 है, ये 100 है तो ये 20 कम 80 है। इस तरीके से लिखिए दोस्तों। यहाँ पे आप इसको आप थोड़ा सरल कर लीजिए। देखिए 20 से आपने काट दिया इसको, 20 पंजे 100, 20 से इसको काटिए, 7 बार कटा, इसमें भी काटिए इन दोनों को, मतलब जैसे इन दोनों को हमने दो एक ही संख्या से काटा तो 20 ही है, यहाँ पे 20 ही से काटने, सही बात है। अलग से भी काट सकते थे, अगर अलग से कटती तो
फिलहाल देखिए दोस्तों 20 से कटा है, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 114, 140, ठीक है दोस्तों। 7 बार कटा है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो देखिए यहाँ पे ये 20 से कटा 5 बार, ये कितना गया 7 बार। जब इन दो का अनुपात निकाल लें तो भी हमने 20 से ही काटा है, 20 से 4 बार काट दिया, इसको 5 बार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी असुविधा ना हो, इसलिए मैं एक बार और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है 7 है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 4 है, और यहाँ पे अगली यहाँ पे क्या है 5 है। और जैसे कि दोस्तों हम लगातार पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात, और पहली क्लास में हमने सीखा है कि यहाँ पे जैसे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 है, और यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों हम 4। तो हमने समझा है कि बराबर के अंक, जैसे ही खाली स्थान मिला तो बराबर के अंक को वहां पे लिख दीजिए, बराबर के अंक को वहां पे लिख दीजिए। इस अंक को यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और सीधे सीधे इनकी क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए दोस्तों, गुणा। तो 7 चौक कितने हुए दोस्तों 28, यहाँ पे आया 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो देखिए दोस्तों अब हमें अगर पूछा होता कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो 28 अनुपात 20 अनुपात 25 ही हमारे सवाल का क्या होता है जवाब। लेकिन दोस्तों पूछा क्या गया हमारे से ए अनुपात सी, हमसे पूछा गया है ए अनुपात सी, तो इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखिए ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, ए की वैल्यू आ चुकी है 28, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 28 लिख दिया है दोस्तों, और सी की वैल्यू कितनी है 25, और हमने यहाँ क्या लिख दिया दोस्तों 25, और यही हमारा ए अनुपात सी हुआ। इस सवाल का जवाब आया 28 अनुपात 25। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल, यहाँ पे आज का हम अंतिम सवाल रखेंगे आज की क्लास का। दिया है सवाल में ए अनुपात बी कितना है दोस्तों 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी कितना दिया है 4 अनुपात 5, और सी अनुपात डी दिया है दोस्तों 10 अनुपात 9। और जैसे कि हमने पहले सवाल में इसके 2 मेथड समझे हैं, दोनों से ही हम आज भी इसको समझ लेते हैं दोस्तों, कि जैसे कि आपको बताया गया कि हम यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, ए की वैल्यू कितनी है 2, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, अनुपात मतलब दोस्तों ए का अनुपात 2 और बी का कितना 3। तो बी और सी का अनुपात हम अगली लाइन में लिखेंगे, जैसे बी का कितना है 4 है तो यहाँ पे हमने 4 लिखा, सी का कितना है दोस्तों 5, हमने यहाँ पे क्या लिखा 5। इसी तरीके से देखिए सी का कितना है 10, हमने यहाँ लिख दिया 10, और डी का दोस्तों कितना अनुपात है 9, हमने यहाँ लिखा 9। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना आया 5, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे बराबर का अंक लिख दिया हमने 5। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3, यहाँ पे लिखा हमने 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी हमने क्या लिखा 3 बराबर का अंक। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, ठीक है ना, ये बराबर का अंक 10 लिखा, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा बराबर का अंक 10 लिखा। ये देखिए दोस्तों एक स्थान और खाली बचा है, यहाँ पे बराबर की का अंक हमने 4 लिख दिया, तो यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पे 5, और यहाँ पे दोस्तों 10, यहाँ पे भी 10, और बराबर के अंक यहाँ पे भी 4। और जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पे हम क्या कर देंगे गुणा, 2 चौक 8 धाई 80 हुआ दोस्तों, 3 चौक 12 धाई 120 हुआ, 3 पंजे 15 धाई 150 हुआ, और 3 पंजे 45, और दोस्तों गुणा कर देंगे 9 से। तो देखिए इनकी गुणा कर देते हैं, 3 पंजे 15, 15 निम्न 135, 3 पंजे 15 निम्न 135 हुआ दोस्तों। हम इसे काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन बात करें तो ए अनुपात डी निकालना है, तो दोस्तों ए अनुपात डी कैसे निकल जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 80 है, डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 135 है, और इन दोनों को ही अगर हम काट दे, जैसे मैंने 5 से काट दिया 16 पंजे 80, 5 से काट दो तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो इस सवाल में इसका आंसर यहाँ से इस तरीके से कितना है दोस्तों 16 अनुपात 27। या फिर दोस्तों देखिए हमने कैसे बताया आपको कैसे कर सकते हैं, इस सवाल को एक बार और देखिए ध्यान से समझिए। ए अनुपात बी हमने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे बराबर पे लिखा हमने 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी हमने इसके नीचे लिख दिया बी अनुपात सी, और ये लिख दिया 4 अनुपात 5। यह है दोस्तों सी अनुपात डी, और ये है 10 अनुपात 9। और यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं ए अनुपात डी, जो कि यहाँ पे पहला और आखिरी नंबर है, और हम इधर से इधर सी, इधर से इधर बी काट सकते हैं। यहाँ पे सामने बचा है ए, और यहाँ सामने बचा है दोस्तों डी, इधर से इधर काट सकते हैं दोस्तों इधर से। तो देखिए क्या कट जा रहा है, कुछ नहीं कट रहा, ये कट जा रहा है, 5 से कट जा रहा है, 5 दूनी 10 कट गया दोस्तों, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 आया दोस्तों, 9 तिये 27 आए। तो देखिए सेम ही आंसर हमें प्राप्त हुए हैं। जो बेहतर लगे दोस्तों, जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, वो आप मेथड अपनाइए। और देखिए दोस्तों आज की क्लास हम खत्म करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ, एक और मोटिवेशनल कोट के साथ, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, हिम्मत न हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।